नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि जावा का पाथ सेट कैसे करेंगे। इससे पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा कि जावा को इंस्टॉल कैसे करेंगे। सो आई थिंक विद्यार्थी मुझे लगता है मोस्टली जानते होंगे जावा डाउनलोड। बस सीधा लिख दीजिए जावा डाउनलोड। वे जावा डाउनलोड, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जावा को ओरेकल ने हायर कर लिया था। सो यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन आपको जावा 24, जावा 21 एंड अर्लियर वर्जन अवेलेबल नाउ। यहाँ पे आपको अपडेट हमेशा मिलते रहेंगे और यहाँ से आप बाकायदा इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। विंडो की बात करें, जैसे विंडो पे क्लिक करेंगे, अगर आप विंडो यूज करते हैं तो ठीक है, यहाँ से JDK अगर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड आपका हो जाएगा, वो मैं डाउनलोड नहीं करके बता रहा हूँ। डाउनलोड होने के बाद में उसको आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, डबल क्लिक, सिंगल क्लिक करते रहना, अपने आप ही इंस्टॉल हो जाएगा। मेरा टारगेट है कि जावा के पाथ को आप सेट कैसे करेंगे। आप चाहते हैं कि मैं जावा का पहला प्रोग्राम बनाऊं, तो उससे पहले आपको जावा का परमानेंट पाथ सेट करना है। हमें टेम्परेरी पाथ सेट नहीं करना, परमानेंट पाथ सेट करना है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए व्हेन वी इंस्टॉल जावा, तो ये इसकी फाइल कहाँ जाती है। आपको C ड्राइव में जाएंगे बाय डिफॉल्ट, जहाँ आपका विंडो इंस्टॉल रहता है। हम C ड्राइव में जाएंगे, उसका पीछा करेंगे जावा का। यहाँ से आपके में एक प्रोग्राम फाइल्स मिलेगा और एक मिलेगा प्रोग्राम फाइल्स x86। तो x86 पे आप क्लिक करेंगे, वहाँ आपको जावा मिलेगा। जावा के अंदर दो फोल्डर बन के आएंगे, JDK एंड JRE। मेरे में 6 बहुत पुराना वर्जन इंस्टॉल है, मैं उसी में बता देता हूँ आपको। JDK पे क्लिक करेंगे, JDK पे क्लिक करने के बाद आप बिन पे भी क्लिक करेंगे, यहाँ तक पीछा करेंगे उसका। पॉइंट सुनिए मेरा, प्रोग्राम फाइल के अंदर जावा नाम का फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर JDK मिलेगा, उसके अंदर बिन तक क्लिक करेंगे और ऊपर आप जो स्टेटस बार होता है उस पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से हो गया। बिन तक का पाथ आपको कॉपी करना है। बिन तक का पाथ आपको कॉपी करके इस विंडो को मिनिमाइज कर देना है। पॉइंट क्लियर। नाउ यहाँ से जावा का पाथ सेट करने जा रहे हैं। आप सर्च में जाएंगे, अपने सर्च में यहाँ डालेंगे ENV। दोबारा सुनिए मेरी बात ध्यान से, हम डालेंगे सर्च में ENV। ENV का मतलब है, ऊपर लिखा आ जाएगा एडिट द सिस्टम इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। इस पे क्लिक करेंगे आप। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको छोटा सा पॉपअप खुल के मिलेगा। ओके, सो इस पे क्लिक करना है आपको सेकंड टाइम पे, इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा और पॉपअप खुल के आएगा। तो फर्स्ट वाला न्यू है, सेकंड एडिट है, थर्ड डिलीट है, तो न्यू पे क्लिक करेंगे आप। न्यू पे क्लिक करने के बाद इसमें दो आपके न्यू यूजर वेरिएबल्स होंगे। पहला होगा वेरिएबल नेम और सेकंड आपका वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आप पाथ लिखेंगे और उसके बाद जो नीचे लिखा हुआ है वेरिएबल वैल्यू, जो पाथ आपने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर देंगे। यस, बात समझ में आ रही है आपके में। उस पाथ को आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं तो एक तरीका उसका और है, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्राउज डायरेक्टरी, ठीक है। तो सीधा आप डायरेक्टरी पे पहुंच जाएंगे इस तरह से, और यहाँ के बाद हम C ड्राइव में जाएंगे, ठीक है। C ड्राइव के बाद हमारा जावा कहाँ रहता है, इस 86 वाले में रहता है, बैठे हैं आराम से वो। इसके बाद यहाँ से हम जाएंगे जावा पे, जावा के बाद JDK पे जाएंगे, JDK से बिन तक जाएंगे और वहाँ पे क्लिक करके ओके क्लिक कर देंगे, तब भी आ जाएगा। जो हमने शुरू में बताया कि सर कॉपी करना, वो करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा यहाँ से ब्राउज डायरेक्टरी पे जाके ये वाला काम भी आप कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद फिर नेक्स्ट अगेन ओके पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर अगेन ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करते करते कहानी का अंत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद आप ये देखना चाहेंगे कि हमारा जावा का पाथ सेट हुआ कि नहीं हुआ। अगेन सर्च पे जाएंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे CMD, तो आपका कमांड प्रॉम्प्ट खुल के आएगा। यहाँ पे आप टाइप करेंगे जावा C, ठीक है। जावा C अगर आपने टाइप कर दिया और एंटर की प्रेस करने के बाद में अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो जस्ट नेक्स्ट लाइन में एरर दे देगा। अगर नेक्स्ट लाइन में एरर नहीं आई तो उस जावा C क्या करेगा, उन फाइल्स को सबको रीड करेगा, कंपाइल करेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये समझ जाना कि आपका जावा का पाथ सेट
हो चुका है। एक प्रोग्राम मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। नोटपैड में हम टाइपिंग करेंगे सारी, नोटपैड, ठीक है। यहाँ से आप थोड़ा सा, मैं चाहता हूँ कि इसका साइज बड़ा कर लें हम, आपको क्लियर दिखाई देगा इसलिए मैं बड़ा कर रहा हूँ इसको। यहाँ से 18 हो रखा है, 18 की जगह आप 24 कर लीजिए, ठीक है। चलिए, जावा का पहला प्रोग्राम आपके सामने। यस, देखिए आप, क्लास का नाम मैं डेमो लेता हूँ, स्टार्ट कर चुका हूँ मैं। यहाँ से इसकी बॉडी ओपन करेंगे। बॉडी ओपन करने के बाद हम यहाँ से लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। ओके, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको और बुरा मान जाएंगे नहीं तो। ये यहाँ पे आएगा स्ट्रिंग ARG, ठीक है। अब इसका मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जावा का पहला प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। पास सेट करने के बाद में system.out.println, यहाँ पे मैं जावा का स्वागत कर देता हूँ। वेलकम जावा, वेलकम टू, वेलकम जावा ही कर लीजिए, ठीक है। लास्ट में हम लगाते हैं सेमीकोलन, हम सब जानते हैं, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दिया। उसके बाद हमारी क्लास यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। बड़ा ही कर लेते हैं, ठीक है। यस, क्लास डेमो, क्लास की बॉडी ओपन करेंगे। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन यूज करेंगे। system.out.println, पहला प्रोग्राम आपके सामने। ओके, इसको सबसे पहले हम सेव करेंगे। क्या करेंगे? सेव कर देंगे। मान लीजिए आपने, हाँ, ये ध्यान रखना, क्लास के नाम से हम प्रोग्राम को जरूरी नहीं सेव करें। क्लास के नाम से भी कर सकते हैं और बिना क्लास के भी कर सकते हैं। वो डेप्थ में मैं जा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य आज केवल ये है कि फर्स्ट प्रोग्राम रन कैसे करेंगे, बस, है ना। जो हमने पास सेट किया, वो हमारा पास सेट सही हुआ है या नहीं हुआ। तो फिलहाल क्लास के नाम से सेव कर दीजिए आप। .java लगाना ना भूलें किसी भी स्थिति में। इसको आपने सेव कर दिया, मान लीजिए मेरी ड्राइव है D, ठीक है। D ड्राइव में आपने इसको सेव कर दिया। D के लिए मना कर रहा है, कुछ इशू आ रहा होगा, इसको दिक्कत भी हो जाती है कभी कभी, है ना। तो G में कर दीजिए। चलो, G ड्राइव में प्रोग्राम सेव हो चुका है। इसको मिनिमाइज कर दीजिए। वापस जाएंगे हम अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, वहां पे टाइप करेंगे CMD। यहाँ पे देखिए करंट में आपका C के अंदर बैठा हुआ है कर्सर, बट हमने प्रोग्राम कहाँ सेव किया है? प्रोग्राम हमने सेव कहाँ पे किया है? G ड्राइव में। तो G, जिस ड्राइव में प्रोग्राम सेव किया उसका नाम लिखेंगे, देन कोलन। ओके, एंटर। देखिए आप G वाले घर में प्रवेश कर चुके हो। जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने का तरीका है जावा C स्पेस फाइल नेम। फाइल का नाम क्या है? demo.java। पॉइंट क्लियर? देखिए, इसका मतलब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। जैसे ही प्रोग्राम कंपाइल होगा तो G ड्राइव में आप चेक करेंगे तो वहां पे एक क्लास फाइल बन के आ चुकी होगी, दिस वन। देखिए आप, ये आपकी जावा फाइल हो गई जिसमें आपने कोडिंग किया है। डॉट क्लास फाइल को बोलते हैं बाइट कोड। वापस आइए, रन कैसे करते हैं? रन के लिए कमांड होती है जावा स्पेस, क्लास का नाम क्या है? डेमो। ध्यान रखिए, दोबारा से बता रहा हूं, यहाँ पे जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए फाइल का नाम लिखते हैं। किसका लिखते हैं? फाइल नेम डॉट जावा। और रन करने के लिए क्लास का नाम लिखते हैं। तो इसलिए चीज को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया, अपने प्रोग्राम को क्लास के नाम से ही सेव कर दिया, तो दोनों सेम रहे। इसलिए रन करेंगे, आंसर आएगा वेलकम जावा। आंसर आपके सामने नहीं आया है, सम प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? ये कह रहे हैं कि इसको मेन मेथड नहीं मिल रहा है। इसका मतलब कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसको हम देख के आपको बता देंगे अभी। सो यहाँ पे क्या लिखा हमने? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन। ओके, यहाँ पे एरे नहीं लगाया हमने, यहाँ एरे भी आता है ना। चलिए, मजबूरी है, दोबारा से कंपाइल करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। जावा C स्पेस डेमो डॉट जावा, ठीक है। अब लिखेंगे जावा स्पेस क्लास का नाम। आंसर आपके सामने, वेलकम जावा। सो इस तरह से आपका जावा का पहला प्रोग्राम सेव हो चुका है। आप ये चाहेंगे कि इसको डेप्थ में एक्सप्लेन किया जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके, पुष्पेंद्र सिंह ओवर हियर, एक्सप्लोर बाय पुष्पेंद्र। जावा का सिलसिला यहाँ से आज हमने स्टार्ट कर दिया है।
Thanks for watching this video. Thank you very much.